हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आपने वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस आप जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि अमरकंटक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेतवा नदी ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा पहाड़ी है, वहां से निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने कवर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन 4 राज्यों से होकर, यानी ऑप्शन में जो दिए गए हैं, इन 4 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कर्क रेखा लगभग भारत को 2 समान भागों में बांटती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपका आंसर कर्क रेखा होगा, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन का जो पठार है दक्षिण भारत में, इन दोनों को विभाजन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विंध्या पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। यह गंगा के मैदान को यानी दक्कन के पठार से अलग करती है। और विंध्या पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, विंध्या पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इन चारों राज्यों में से आपको एक राज्य ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये चारों राज्य आपके याद होने चाहिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। इन चारों राज्यों में विंध्या पर्वत है जो गंगा के मैदान यानी उत्तर भारत और दक्कन का जो पठार है दक्षिण भारत है, उन दोनों को अलग अलग करती है, विभाजन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है दक्कन पठार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दक्कन पठार, ठीक है। तो दक्कन पठार भौगोलिक हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, ठीक है। देखिए, दक्कन का पठार ये ज्यादातर जो है दक्षिण भारत में है, ठीक है। और इसमें 8 प्रमुख राज्य आते हैं। यह पठार पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। ये ऑप्शन बहुत ही, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्कन का पठार किन किन के बीच है? तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्या पर्वत श्रृंखला इसे गंगा के मैदान से अलग करता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि गंगा के मैदान को कौन सा पर्वत अलग करता है? दक्कन के पठार से विंध्या पर्वत। और इसके बाद में कुछ जो हिस्सा आ जाता है वो सतपुड़ा पहाड़ी का आ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बकेया, बागमती और कमला नदी के तटबंध को मजबूत करने और उनके विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेपाल को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नेपाल को। देखिए, लाल बकेया, बागमती और कमला नदी के किनारे पर तटबंध की भारत जो है सहायता कर रहा है। यह बाढ़ जैसे खतरों से बचाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, राम सेतु ये भारत और श्रीलंका के बीच है और इनके बीच में पड़ता है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है ना। इसको पाक जल डमरू मध्य बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत और तमिलनाडु यानी भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार के बीच में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम जो पड़ा है सर रॉबर्ट फल्क के नाम से पड़ा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फल्क के नाम से जो पड़ा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये भारत के असम में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए माजुली जो द्वीप है, नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, और असम में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माजुली नदी द्वीप का क्षेत्रफल कितना, 352 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाने जा रहा है? देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। तो भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया गया है। यह उद्यान दक्षिणी त्रिपुरा और चोट्टाखोला में स्थित है। यह उद्यान 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में इंदिरा गांधी और शेख मुजाविरुद्दीन रहमान की मूर्तियां भी बनाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पिगमिलियन पॉइंट, मैग्नेटिक हिल और पॉइंट कालीमेर और फॉल सेडी पॉइंट, ठीक है। तो इन पर विचार करना है। इन पर विचार क्या करना है, उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों में से संबंधित है, देखिए ये बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। पिगमिलियन पॉइंट ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है, और मैग्नेटिक हिल ये जम्मू कश्मीर में है, पॉइंट कलीमेर ये तमिलनाडु में है और फॉल सेड्यू पॉइंट ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर विचार करना था किस किस राज्य में है। देखिए पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसको आप बोल सकते हैं। पिगमिलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है। यह भारत के दक्षिणी भाग में है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। विश्व में कई मैग्नेटिक हिल्स हैं, परंतु भारत में मैग्नेटिक हिल्स लेह में स्थित है जो जम्मू कश्मीर में है। पॉइंट कालीमेर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है और फालसे द्वीप पॉइंट ये कोरोमंडल तट के उत्तरी छोर पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और यह मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? देखिए यह है राजस्थान में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। देखिए चंदन श्रेणी राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है राजस्थान के। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में लगभग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किए और 10 क्वेश्चन के साथ में लगभग 3 क्वेश्चन हमने कवर किए, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप और क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।